अगली सुबह आप उठते हैं और न्यूज में एक ही खबर चल रही है। आज से देश में तेल और गैस इंपोर्ट पूरी तरह बंद। अब पूरे देश में डीजल पेट्रोल बंद हो सकता है। मतलब ना पेट्रोल ना डीजल और कुछ ही दिनों में एलपीजी भी खत्म। आपकी बाइक, आपकी कार, यहाँ तक कि घर की रसोई भी रुक सकती है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई जगह नो फ्यूल के बोर्ड लग जाते हैं और लोग डर के मारे फ्यूल जमा करने लगते हैं। तभी पूरे देश को पहली बार एहसास होता है कि हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ एनर्जी पर कितनी डिपेंडेंट है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सच में किसी दिन ऑयल और गैस का इम्पोर्ट बंद हो जाए तो क्या पूरा देश रुक जाएगा, या फिर यही क्राइसिस इंडिया को एक नई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की तरफ धकेल देगा? क्या लोग तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करेंगे? क्या सोलर एनर्जी से विलेज खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि 2050 तक भारत फॉसिल फ्यूल पर निर्भर ही न रहे? सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो आने वाला भारत कैसा होगा? यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरुआत में लोगों को लगता है कि यह सब कुछ दिनों की समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगती हैं। पंपों पर नो फ्यूल के बोर्ड लग जाते हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बचा हुआ आखिरी पेट्रोल को भी इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लोग पैनिक में फ्यूल जमा करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे देश को एहसास होने लगता है कि हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ एनर्जी पर कितनी डिपेंडेंट है। ट्रक जो रोज लाखों टन सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं, बसें जो रोज करोड़ों लोगों को सफर कराती हैं और ट्रैक्टर्स जो खेतों में काम करते हैं, सब धीरे धीरे रुकने लगते हैं। लेकिन इसी समय एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस होगा या यह इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी एनर्जी रिवॉल्यूशन की शुरुआत बन सकता है? यह है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंज्यूमर में से एक है, लेकिन इंडिया के पास इतना क्रूड ऑयल नहीं है अपनी पूरी जरूरत खुद पूरी कर सके। इंडिया लगभग 80% से 85% ऑयल दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ ऑयल इंपोर्ट पर खर्च होते हैं। यह पैसा इंडिया से निकलकर दूसरे देशों की इकोनॉमी को मजबूत करता है। और यह तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एविएशन, इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कई जगहों पर होता है। इसलिए अगर ऑयल सप्लाई अचानक बंद हो जाए तो शुरुआत में इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहला असर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पड़ेगा। करोड़ों बाइक्स, कार्स, बसेस और ट्रक्स पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन अचानक स्लो हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट स्लो हो जाएगा तो सप्लाई चेन टूटने लगेगी। खेत में सब्जी उगाएगा, लेकिन अगर ट्रक नहीं आएगा तो वो सब्जी शहर तक नहीं पहुंच पाएगी। सप्लाई कम होगी लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी, तो कीमतें तेजी से बढ़ने लगेंगी। यह इकोनॉमिक का बेसिक रूल है। कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड का मतलब प्राइस इंक्रीज। लेकिन इसी संकट में एक नया रास्ता छुपा हो सकता है। फ्यूल क्राइसिस बढ़ेगा तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करेंगे और सबसे बड़ा अल्टरनेटिव होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन फ्यूल क्राइसिस इसे मजबूरी बना सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा फायदा कि इन्हें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती, मेंटेनेंस कम होती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। अगर इंडिया में तेजी से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह बदल सकता है। इमेजिन कीजिए कि भविष्य में हर शहर में चार्जिंग स्टेशन हो, घर की पार्किंग में ईवी चार्जिंग हो और लोग पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन पर जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे नॉर्मल बन जाएंगे और पेट्रोल व्हीकल धीरे धीरे सड़कों से गायब होने लगेंगे। अगर एलपीजी गैस इंपोर्ट भी बंद हो जाए तो घरों में कुकिंग सिस्टम बदलने लगेगा। आज करोड़ों घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भविष्य में लोग इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकर और इंफ्रारेड कुकिंग अप्लायंस का इस्तेमाल करने लगेंगे। इंडक्शन कुकिंग गैस से ज्यादा एफिशिएंट होती है क्योंकि हीट सीधे यूटेंसिल में ट्रांसफर होती है और एनर्जी वेस्ट कम होता है। अगर यह इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से आए तो कुकिंग लगभग फ्री एनर्जी से हो सकती है। सोलर पावर के मामले में बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया में साल के लगभग 300 दिन सनलाइट मिलती है। इसका मतलब है कि अगर भारत बड़े स्केल पर सोलर एनर्जी अडॉप्ट करे, पूरे देश अपनी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि हर घर की छत पर सोलर पैनल्स लगे हों और हर बिल्डिंग अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होंगे, इंडक्शन कुकिंग चलेगा और इंडस्ट्रीज ऑपरेट होंगी। धीरे धीरे इंडिया ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा चैलेंज होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैसिव चार्जिंग नेटवर्क चाहिए। पेपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन, हर पार्किंग एरिया में चार्जिंग पॉइंट्स और हर बिल्डिंग में चार्जिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। में पेट्रोल पंप्स की जगह चार्जिंग हब्स हो सकते हैं, जहां लोग अपनी कार चार्ज करते हुए कॉफी पीते हुए इंतजार करेंगे। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 10 से 15 मिनट में चार्ज हो पाएंगे। टेक्नोलॉजी भी एक रिवॉल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिथियम एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजीज जैसे सॉलिड स्टेट बैटरीज और सोडियम आयन बैटरीज पर काम कर रहे हैं। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी रेस में इन्वेस्ट करता है तो देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बन सकता है। इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन से इकोनॉमी में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। नई इंडस्ट्रीज पैदा होंगी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी फैक्ट्रीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। इन इंडस्ट्रीज में लाखों जॉब्स भी बनेंगी। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और वर्कर्स के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर इंडिया इस
सेक्टर में सही इन्वेस्ट करता है तो वह दुनिया का एवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इसका असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ेगा। कई ट्रैक्टर डीजल पर चलते हैं, लेकिन भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स डेवलप हो सकते हैं। सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम्स भी बड़े स्केल पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा फार्म जहां सोलर पैनल्स एनर्जी बना रहे हों, इलेक्ट्रिक पंप से इरिगेशन कर रहे हों और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेतों में काम कर रहे हों। इससे फार्मर की फ्यूल डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है। रूरल एरिया में सोलर माइक्रो ग्रिड्स विलेज को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। गाँव अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना सकते हैं। इससे नेशनल एनर्जी डिमांड भी कम होगी और रूरल इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है। इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट को होगा। पेट्रोल और डीजल व्हीकल पॉल्यूशन का बड़ा सोर्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ती है तो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन दोनों कम हो सकते हैं। सिटीज की हवा साफ हो सकती है और लोगों की हेल्थ बेहतर हो सकती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। अगर भारत अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है, उसे ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स से कम प्रभावित होना पड़ेगा। देश स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ज्यादा इंडिपेंडेंटली ले सकता है। इस साल 2050 इंडिया की सड़कों पर ज्यादातर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हैं। हर हाईवे पर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं। हर घर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। विलेज एनर्जी इंडिपेंडेंट है और सिटीज स्मार्ट इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। हवा साफ है, नॉइज कम है और एनर्जी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है। शायद यह भविष्य अचानक नहीं आएगा, यह कई मुश्किल फैसलों, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बनेगा। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कई बार सबसे बड़े बदलाव किसी संकट से शुरू होते हैं। अगर एक दिन ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए तो शुरुआत में यह एक बड़ा संकट होगा, लेकिन शायद वही संकट इंडिया को मजबूर करेगा कि वह एनर्जी के लिए नए रास्ते खोजे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं और शायद आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखें और कहें कि वही समय था जब इंडिया फोसिल फ्यूल डिपेंडेंसी से निकलकर एक नए इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल फ्यूचर की शुरुआत की।